लास्ट लेक्चर के अंदर जो आप न्यूक्लियोटाइड्स का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, इस वीडियो में हम उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि वो जो चीज़ें आपने देखी थी जो न्यूक्लियोटाइड्स को बना रही होती हैं, वो किस तरह से डीएनए एंड आरएनए के अंदर वेरी करती हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स का लिखा था, चाहे वो डीएनए है या आरएनए है, हमने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड्स को एक मोनोसेक्राइड बना रहा होता है और मोनोसेक्राइड की फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स को मोनोसेक्राइड्स बना रहे थे वो थे पेंटोज शुगर्स। ठीक है, ऐसे वाले मोनोसेक्राइड्स जिसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड बिकॉज 2 टाइप्स की हैं, तो पेंटोज शुगर्स भी यहाँ पे 2 टाइप्स की होंगी। एक को हम कहते हैं ये डीऑक्सीराइबोज है, एंड सेकंड को हम कहते हैं ये राइबोज शुगर है, बट दोनों ही पेंटोज शुगर्स हैं। पेंटोज शुगर्स मीन्स कि ये एक मोनोसेक्राइड्स हैं जिनके अंदर 5 कार्बन्स कंबाइन कर रहे होते हैं। इनमें से जो डीऑक्सीराइबोज है ये डीएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को बना रही होगी, वाइल जो राइबोज शुगर होती है ये आरएनए के स्ट्रैंड को बनाएगी और आरएनए के स्ट्रैंड को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो दोनों ही पेंटोज शुगर्स हैं, दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि दोनों में कहाँ पे वेरिएशन होती है। तो पेंटोज शुगर इस तरह से आपने एक फ्यूरानोज रिंग ड्रॉ करनी है और फ्यूरानोज रिंग का आपको पता है कि इसमें 5 कॉर्नर्स होते हैं, वाइल पायरानोज रिंग में हम जब ड्रॉ कर रहे थे मोनोसेक्राइड्स के अंदर तो उसके 6 कॉर्नर होते हैं। और तब मैंने आपको बताया था कि फ्यूरानोज रिंग के अंदर 5 कॉर्नर्स अगर हैं तो उनमें से एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होती है और 4 कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स होते हैं। वाइल पायरानोज रिंग के अंदर अगर 6 कॉर्नर्स हैं तो एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, रिमेनिंग 5 पे कार्बन एटम्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे बिकॉज पेंटोज शुगर हैं दोनों, तो उनके लिए फ्यूरानोज रिंग्स ड्रॉ कर ली हैं और फ्यूरानोज रिंग्स में 4 कार्बन के कॉर्नर्स हैं और एक ऑक्सीजन का कॉर्नर है। बाकी भी हम यहाँ पे हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोजन एटम्स को लिख लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो इनका फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन होता है, 5th कार्बन, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट कार्बन आपको पता है कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5th कार्बन जो है वो रिंग में प्रेजेंट नहीं होता, वो इस तरह से एक आर्म की फॉर्म में प्रेजेंट होता है रिंग से आउटसाइड पे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन एंड यहाँ पे रिमेनिंग हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये एक राइबोज शुगर का है। तो हम डीऑक्सीराइबोज को भी ड्रॉ कर लेते हैं सेम इसी तरह से। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन में वेरिएशन होती है और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल नहीं प्रेजेंट होता, जस्ट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो एज सच रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन एंड 5th कार्बन इस तरह से एक आर्म की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो दोनों शुगर्स आप देख रहे हो कि दोनों ही 5 कार्बन हैं, दोनों ही पेंटोज शुगर हैं, दोनों में वेरिएशन कहाँ पे आ रही है, सेकेंड कार्बन पे। ये जो राइबोज शुगर हमने जिसे बोला है उसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, वाइल वो शुगर जिसे हम डीऑक्सीराइबोज कह रहे हैं उसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल नहीं है, जस्ट वहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप की एब्सेंस की वजह से या ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से यहाँ पे डी का मीनिंग होता है एब्सेंट और ऑक्सी मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। और कहाँ पे एब्सेंट होता है, सेकेंड कार्बन पे राइबोज शुगर के। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उस शुगर का नेम क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, सेकेंड नेम आपको मिल रहा है कि वही नेम है राइबोज, लेकिन इस राइबोज में से क्या चीज़ रिमूव हुई हुई है,
ऑक्सीजन रिमूव हुई हुई है और कहाँ से हुई हुई है, सेकंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हुआ था वहाँ से ऑक्सीजन आपने रिमूव करवा दी है। ओके, हमने पहले भी बात की कि ये जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उसके सेकंड कार्बन के हाइड्रोक्सल से ऑक्सीजन रिमूव होगी, वाइल राइबोस शुगर है ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। डीएनए के केस में ऑक्सीजन को रिमूव क्यों करवाया जाता है, बिकॉज जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मॉलिक्यूल उतना ही रिएक्टिव होता है, उतने ज़्यादा वो रिएक्शंस कर सकता है किसी भी और सब्सटेंस के साथ। बिकॉज डीएनए हमारी बॉडी के सारे करैक्टर्स को कंट्रोल करता है। हम चाहते हैं कि ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे, ये इंटैक्ट रहे और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेव रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करवाने का पर्पस क्या है कि फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम करवाया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो डीएनए है इसकी रिएक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू आरएनए, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कम होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया जाता है। और ऑक्सीजन को रिमूव क्यों करवाया गया है हम उसके रीजन भी साथ लिख देते हैं इसको, लेस रिएक्टिव बनाने के लिए। जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं कोई भी सब्सटेंस उतने ही ज़्यादा रिएक्शंस को शो करता है। सेकेंड कंपोनेंट जो हम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर लिखा था हमने पीछे वो है नाइट्रोजनस बेसिस। एंड ये नाइट्रोजनस बेसिस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को बना रही होती हैं, ये भी फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। ये दो टाइप्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगी वो है एडेनिन एंड गवानीन। एडेनिन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड गवानीन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनिन एंड गवानीन ये दोनों ही डाइसाइक्लिक होती हैं। डाइसाइक्लिक मीन्स कि इनके अंदर टू रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अभी हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो एडेनिन एंड गवानीन जो कि प्यूरिन्स हैं ये डाइसाइक्लिक होंगी, दो रिंग्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बिकॉज ये बेसिस नाइट्रोजन हमने पहले वर्ड यूज़ किया है तो ऑब्वियसली इनके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन एटम है वो टू रिंग्स के कार्बन नंबर 1, 3, 7 एंड 9 पे प्रेजेंट होते हैं। अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एडेनिन एंड गवानीन जिसे हम प्यूरिन्स कह रहे हैं, इनकी टू रिंग्स होती हैं और टू रिंग्स के फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड 9th कार्बन पे नाइट्रोजन एटम्स अटैच हुए होते हैं। बिकॉज इस नाइट्रोजनस बेस ने इस पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन होना होता है, तो जब भी पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जाके अटैच होती हैं। ठीक है, प्यूरिन्स पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जाके यहाँ पे जाके ये नाइट्रोजनस बेस जो है अटैच होगी, चाहे वो राइबोज है या फिर डीऑक्सी राइबोज है। और प्यूरिन्स का अपना जो 9th कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड 9th कार्बन ऑफ प्यूरिन्स। अभी जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करवाएंगे, डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स को किस तरह कंबाइन करते हैं, तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी जो कि प्यूरिन है। और ये वाली जो नाइट्रोजनस बेस जिसे हम प्यूरिन कह रहे हैं उसका अपना जो 5th कार्बन होता है वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड 9th कार्बन ऑफ प्यूरिन्स, ये दोनों कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ओके, प्यूरिन्स के साथ अब हम पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड पायरिमिडीन्स में टोटल 3 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। फर्स्ट इज साइटोसिन,
सेकंड इज थायमीन, एंड लास्ट एंड थर्ड इज यूरासिल। ठीक है, ये वाले हमने सारे पेंटोज शुगर के करैक्टर्स बताए हुए हैं। ये प्यूरिन्स के करैक्टर्स हैं सारे। अभी हम पायरिमिडीन को देख रहे हैं। तो पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल ये तीनों प्रेजेंट हैं। साइटोसिन को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमीन को कैपिटल टी से, यूरासिल को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करोगे। अब ये जो पायरिमिडीन जिसके अंदर हमने 3 नाइट्रोजनस बेसिस के नेम्स लिखे हुए हैं, ये तीनों मोनोसाइक्लिक होती हैं। मोनोसाइक्लिक मीन्स कि इनके अंदर जस्ट 1 रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके जो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो कार्बन नंबर 1 एंड 3 पे अटैच हुए होते हैं। एक जो सिंगल रिंग होगी उस सिंगल रिंग के फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे नाइट्रोजन एटम्स अटैच हुए होंगे। और जब ये वाली पायरिमिडीन किसी पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन करना चाहती है तो किस तरह कंबाइन करेगी, सेम इसी तरीके से फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड जो पायरिमिडीन का कार्बन अटैच होता है वो फर्स्ट होगा। वाइल प्यूरिन्स के केस में आपने देखा था कि पेंटोज के फर्स्ट कार्बन के साथ जो प्यूरिन्स अटैच हो रही हैं वो प्यूरिन्स का 9th कार्बन था। ठीक है, दोनों केसेस में चाहे राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, राइबोज के साथ प्यूरिन्स ने अटैच होना है या पायरिमिडीन्स ने अटैच होना है, किसी भी शुगर के साथ किसी भी नाइट्रोजनस बेस ने अटैच होना है, हमेशा वो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे आके अटैच होंगी। लेकिन प्यूरिन्स का और पायरिमिडीन्स का कार्बन कौन सा होगा वो वेरी करता है। प्यूरिन्स अपने 9th कार्बन के साथ कंबाइन करेंगी, फर्स्ट कार्बन के पेंटोज के फर्स्ट कार्बन के साथ, एंड पायरिमिडीन जो है ये अपने फर्स्ट कार्बन के साथ पेंटोज के फर्स्ट कार्बन से ही कंबाइन करती है। ठीक है, सो पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन ही कंबाइन करता है नाइट्रोजस बेसिस का, बट नाइट्रोजस बेसिस बिकॉज 2 टाइप की हैं तो जो प्यूरिन्स हैं वो 9th कार्बन के साथ कंबाइन करती हैं और पायरिमिडीन्स जो हैं वो अपने फर्स्ट कार्बन के साथ पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन करेंगी। सो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस इंक्लूड हैं इनके स्ट्रक्चर्स को हमने अभी ड्रॉ करना है और वो स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट भी लिख लेते हैं, और थर्ड कंपोनेंट जो है वो दोनों के अंदर सेम होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सो पेंटोज शुगर वेरिएशन क्या है डीएनए और आरएनए में वो हमने देख ली है। प्यूरिन्स की वेरिएशन डीएनए और आरएनए के अंदर अभी हमने मेंशन नहीं की है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं प्यूरिन्स दोनों होंगी, एडेनिन भी एंड गवानीन भी। पायरिमिडीन्स में से डीएनए के अंदर साइटोसिन तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें जस्ट थायमीन प्रेजेंट होगा, यूरासिल इसके अंदर नहीं होगा। आरएनए के अंदर एडेनिन भी प्रेजेंट है, गवानीन भी प्रेजेंट है, साइटोसिन भी प्रेजेंट है, बट थायमीन को रिप्लेस करवाया होता है यूरासिल से। तो डीएनए एंड आरएनए के अंदर अप्रॉक्सीमेटली सेम नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जस्ट एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो वेरिएशन शो करती है। डीएनए में थायमीन है एंड आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर वेरिएशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर, अगर हमने प्यूरिन्स को डाइसाइक्लिक बोला है एंड पायरिमिडीन्स को मोनोसाइक्लिक बोला है तो दोनों के स्ट्रक्चर्स किस तरह से वेरी करते हैं। इसके अलावा जितनी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं, आपको कोई भी क्यूरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।